भरतपुर से कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ मैं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। काफ़ी समय से चल रही कलह को उस समय विराम देने की घोषणा कर दी और ऐलान कर दिया दिल्ली में केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो सचिन पायलट को खड़ा करके ये ऐलान कर दिया कि सभी एक हैं और आगामी विधानसभा चुनाव पूरी कांग्रेस पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेगी। लेकिन धरातल पर शायद ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। पिक्चर अभी धुंधली है क्योंकि सचिन पायलट ने ऐलान कर दिया है जो पहले कर रखा है कि जो मैंने वादा किया है और जो दावा किया है युवाओं के साथ कमिटमेंट किया है, जो मेरी मांग है उनको पूरा करना होगा सरकार को। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक से एक कार्ड खेल रहे हैं अपनी सत्ता में लाने के लिए और अपने आप को एक बहुत बड़ा मजबूत साबित करने के लिए। आला कमान की नज़रों में प्रधानमंत्री आते हैं उससे पहले उन्होंने 100 यूनिट फ्री बिजली देने का दायरा और बढ़ा दिया और अब कह रहे 200 यूनिट तक और बिजली बढ़ा सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते अपने आप को सिरमौर बनाने में। वहीं सचिन पायलट के सामने भी एक धर्म संकट और एक बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हुई हैं। आज से नहीं, काफ़ी समय से हैं, क्योंकि वो युवाओं की, किसानों की, बेरोज़गारों की, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका जो आह्वान किया है, जो वायदा किया है, कमिटमेंट किया है, उससे पीछे नहीं हट सकते, ये भी वे कह चुके हैं। वहीं 4.5 वर्ष से सरकार पर जिस तरह से आरोप लगे हैं, विधायकों को एक तरह से खुली छूट दे रखी है, कुछ भी करिए, लूटो, खाओ, कमाओ, भ्रष्टाचार करो, बस सरकार चलनी चाहिए, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। विधायकों को फ्री हैंड किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा और यही कारण है कि जनता आहत हुई। आज आप योजनाएं तो एक से एक चला रहे हैं, लेकिन जो जनता प्रताड़ित हुई है वो चीज़ को जनता कैसे भूल पाएगी। खासकर जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, काफ़ी समय से जिनको इग्नोर कर रखा था, पूछा नहीं गया, सिर्फ विधायकों को पूछा गया, कार्यकर्ताओं के छोटे छोटे काम भी नहीं किए गए। हर कार्यकर्ता के, हर इंसान के कार्य होते हैं, सरकार से अपेक्षा रखता है। जिस सरकार को वो खून पसीने से सींच कर सत्ता में लाता है पार्टी को, फिर कार्यकर्ता का अधिकार बनता है और वो सोचता है और विश्वास करता है कि हमारी सत्ता आ गई है और अब हमारे जो भी काम होंगे वो शायद उनका निस्तारण हो सकेगा। क्योंकि जनता में जब हम जाते हैं तो ये ऐलान देते हैं कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, हमारी पार्टी को वोट दीजिए और जब सत्ता में आएगी तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन उल्टा हुआ, सत्ता में तो आ गई कांग्रेस पार्टी, लेकिन कार्यकर्ताओं को इग्नोर कर दिया गया और कार्यकर्ता नाराज़ रहे, निराश रहे 4.5 वर्ष तक। अब पार्टी को लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक सुलह करा करके एक जो संदेश दे दिया है, अब बारी है रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने की। इसलिए जो सह प्रभारी हैं वो अब ज़िले ज़िले में घूम रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, पार्टी को मजबूत करना होगा, पार्टी कैसे मजबूत होती है इस पर अमल करना होगा। अमृता धवन जो सह प्रभारी हैं राजस्थान कांग्रेस की, वो भी भरतपुर आई थीं, कह रही थी कि ज़िले ज़िले में हम बैठक कर रहे हैं कांग्रेस के अपनी जो पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से, और ये फीडबैक ले रहे हैं कि पार्टी और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, विधानसभा चुनाव आने वाले किस तरह से फतेह किया जाए, इस चीज़ को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। मैडम से ज़रा कोई ये भी पूछे, हालांकि पूछने की कोशिश हमने की थी लेकिन मैडम बोल नहीं पाई, जवाब देना नहीं चाहती थी। जवाब क्यों नहीं देना चाहती थी वो तो वो ही जाने, और जवाब देंगी भी क्या, क्योंकि जवाब का कोई उत्तर उनके पास था ही नहीं। वो कहती हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करके और संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है, उनसे संवाद किया जा रहा है। लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को से संवाद करने, फीडबैक करने और संगठन को मजबूत करने की बात आज आपको याद आई है जब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। यानी कि जब ज़रूरत पड़ी तो आपने कार्यकर्ताओं को पूछ लिया और जब आप सत्ता में आ गए तो कार्यकर्ताओं को फेंक दिया। लेकिन कार्यकर्ता भी उदास पड़े हुए, निराश पड़े हुए। आज तो ये लगता है कांग्रेस में कार्यकर्ता है ही नहीं, क्योंकि देखने को मिलते ही नहीं। और क्यों मिले, उनको सरकार ने किया भी क्या है, पार्टी ने क्या किया जब सत्ता में आई। इस पॉइंट से हटकर अगर हम बात करें तो अब कांग्रेस पार्टी पूरे मैदान में कूद चुकी है, बीजेपी भी चुनाव अभियान में कूद चुकी है और दोनों ही पार्टियां दावे वादे कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म संकट इस समय जो कन्फ्यूज बना हुआ है राजस्थान की राजनीति में वो है सचिन पायलट। सचिन पायलट क्या स्टैंड लेंगे, इस चीज़ के बारे में लोग सोच रहे हैं, अभी खुलासा होगा।
पार्टी में ही, कांग्रेस पार्टी में ही अपने आप को सर्वाइव करेंगे, जो मुकाम है उनके समर्थकों की जो सोच है, जो उनके चाहने वाले हैं, उनका जो सपना है उसको कैसे पूरा हो पाएगा, वो भी एक देखने वाली बात होगी। सतीश पूनिया आए थे कुछ दिन पहले भरतपुर, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी बड़े विभाजन की ओर अग्रसर हो रही है और जिसका खुलासा जून महीने में हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बीजेपी वालों को कि कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है। गहलोत तो पायलट को खड़े तो कर लिया गया, एक संदेश दे दिया गया कार्यकर्ताओं को और जनता को कि एक हैं, लेकिन एक है नहीं धरातल पे। इसलिए लोग ये भी कयास लगाए जा रहे हैं और एक अफवाह भी ये भी चल रही है कि सचिन पायलट को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में अगर अहम भूमिका नहीं मिलती है तो सचिन पायलट क्या करेंगे, क्या कोई नया रास्ता अख्तियार करेंगे। अगर नया अख्तियार, इस तरह की भी चर्चाएं चलती हैं, इस तरह की अफवाहें भी हैं, हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस तरह की अफवाहें चलती हैं जनता के बीच में कि सचिन पायलट अपनी एक नई पार्टी का निर्माण कर सकते हैं और 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये अभी सिर्फ चर्चाओं का विषय है, लेकिन इतना ज़रूर है कि राजस्थान की जनता है, युवा हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो ज़रूर ये चाहते हैं कि सचिन पायलट का जो राजनीतिक करियर है, जो राजनीतिक चाल है, उसके लिए एक दिशा होना बहुत ज़रूरी है कि वो किस रास्ते पे जाना चाहती है, किस रास्ते की तरफ जाएगी जिससे अपना मानस बना ले जनता। अभी बता रहे हैं जून महीने बहुत महत्वपूर्ण है और जून महीने में कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा बदलाव राजस्थान की सियासत में होने वाला है। सचिन पायलट का क्या होगा, वो क्या स्टैंड करने वाले हैं, कांग्रेस में ही सर्वाइव करना चाहते हैं या फिर अलग से अपनी पार्टी बना करके ऐलान ठोकना चाहते हैं, वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि सभी लोग लगे हुए हैं। एक बड़ा धर्म संकट अब ये भी आने वाला है विधानसभा चुनाव में कि जो बीएसपी के लोग विधायक बन करके आ गए थे, कांग्रेस में शामिल हो गए, वो अब टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस कार्यकर्ता जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं उनकी टिकट कट जाएगी। तो ये भी एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा एक धर्म संकट सामने आने वाला है। इसके अलावा कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो बीएसपी से आए खासकर, वो भी एक नई रणनीति शुरू कर चुके हैं। वो किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए वो पिछली बार जो उन्होंने रणनीति बनाई थी 2018 में डमी कैंडिडेट उतार करके, इस बार भी डमी कैंडिडेट उतार रहे हैं। जैसे नदबी विधानसभा में जोगिंद्र सिंह हवाना है, बीएसपी से जीते थे, कांग्रेस में शामिल हो गए। लूट खसोट और भ्रष्टाचार की जनता प्रताड़ित रही, इस तरह के आरोप उन पर लगते रहे। अब उन्होंने 2018 में जिस तरह से डमी कैंडिडेट उतारे थे कुछ और उनकी वजह से वो जीत गए, वो भी डेड कहीं ना कहीं पार पे आके जीते थे, क्योंकि सिटिंग जो विधायक थी वो मात्र 3100 से ही हरा पाए थे। इतने डमी कैंडिडेट, इतने विरोध के बावजूद भी, और अब बता रहे हैं कि जोगिंद्र सिंह हवाना फिर डमी कैंडिडेट उतार चुके हैं। एक दो लोग हैं नदबई एकता यात्रा के नाम पर कुछ अभियान शुरू कर चुके हैं, वो बता रहे हैं कि जोगिंद्र सिंह हवाना के डमी कैंडिडेट हैं। इस तरह की चर्चा है। भरतपुर शहर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा जाट मतदाता हैं और अब के जाटों में एक आवाज़ उठ रही है कि यहाँ से बीजेपी से डिमांड कर रहे हैं कि जाट कैंडिडेट को टिकट दी जाए। इस तरह के जो समीकरण हैं बीजेपी कांग्रेस में वो बनते जा रहे हैं। लेकिन कुल मिला करके इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि गहलोत साहब, आपने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई हैं, इसमें कोई शक नहीं, आपकी तारीफ हो रही है। लेकिन उसका क्या होगा कि 4.5 वर्ष तक जनता जिस तरह से दुखी रही, जनता को प्रताड़ित किया आपके विधायकों ने, वो जनता क्या भूल पाएगी। और बार बार एक शब्द ये भी उठता है, एक सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस सरकार ने चाहे अच्छा काम किया हो, मुख्यमंत्री ने चाहे अच्छी योजना चलाई हो, लेकिन इस कांग्रेस सरकार का सर्वनाश अगर कोई करेगा तो उस पार्टी के विधायक, उस सरकार के विधायक ही करने वाले हैं। ये जो आज विधायक हैं जिन पर आरोप लगे लूट खसोट भ्रष्टाचार के और लोगों को प्रताड़ित करने के, उन विधायकों की बदौलत ही कांग्रेस सत्ता से दूर हो जाएगी। इस तरह की भी बात चलती है। बीजेपी आश्वस्त है कि ट्रेंड जो चलता है एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस तो जाने वाली, हम आने वाले, इसलिए बीजेपी वाले भी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इशू भी नहीं उठा रहे हैं। आपने देखा होगा सेक्रेटरीट में गोल्ड और कैश पकड़ा था, लेकिन बीजेपी नहीं बना पाई थी। तो इस तरह की भी बातें चल रही हैं। कलह कांग्रेस में है, वो जग जाहिर है, पर्दे के सामने है। बीजेपी में भी कलह है, लेकिन पर्दे के पीछे देखने को नहीं मिल रही है। बीजेपी राजस्थान में सिर्फ मोदी और अमित शाह के चेहरे पर चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है, लेकिन राजस्थान की जनता ये भी तो देखना चाहती है कि बीजेपी और मोदी और अमित शाह तो मुख्यमंत्री बनने से आए यहाँ, इसलिए मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि 2 बार से तो ये लगता था कि बीजेपी को आएगी सत्ता में तो वसुंधरा राजे चेहरा होगा। आज बीजेपी के पास चेहरा कौन है, ये जनता के बीच में नहीं है।
तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के जो सियासत है वो अभी मुकाम पर नहीं पहुंच पाई है। आपसी टसल और कलह का दौर चल रहा है। जनता इंतज़ार कर रही है, देख रही है, दोनों को विश्लेषण कर रही है और भूलेगी नहीं कि कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस सरकार के विधायकों ने किस तरह से जनता को लूटा है, प्रताड़ित किया है। ये जो आरोप लगते रहे हैं, जनता भी सबक सिखाने को तैयार है।